कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर थी, तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल की अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। जब युद्ध में कल की अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करे, उसका उपयोग करेंगे, जिससे वो बुराई का अंत कर देंगे। परंतु अगर हम ऋग्वेद में बताए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र नहीं है जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र समय का चक्र है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं और समय के अंतराल का उपयोग कर वो किसी विरोध को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझे तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और देखे और धारण कर सके। यह सृष्टि के संचालन भगवान विष्णु का गुण है, जो हमेशा उन्हें और उनके अवतारों के साथ ही रहेगा। धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका नाम लिखा जाता है और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में ये श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए ये केपेबल था और साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से माना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए किया जाता है और कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद भगवान शिव ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की। वो उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे और हर एक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ते। तब भगवान शिव ने विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उनको ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी और भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजेय शस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा और सभी मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर मौका मिलना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो एक पल में ही युद्ध की संपत्ति कर सकते थे? तो वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और वो अपने काम की आपूर्ति के बिना वापस नहीं लौटता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, ये प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की तेज से 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। परंतु यह सवाल ये उठता है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र वही उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया। और इस कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल की रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे, तब एक बार पुनः वो सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार है भगवान श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं।